This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लासेस में कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे बेटा, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, है ना। हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। ठीक है, घातांकों के नियम। तो यहाँ पर मैंने 4 नियम आपको कराए थे लास्ट क्लास में, एक एक करके सभी को है ना हम रिवाइज करेंगे। तो जो पहला नियम हमारे पास था, पहला जो नियम था वो था बेटा, एक ही आधार, एक ही जैसे आधार या एक ही आधार वाली घातों का गुणन। घातों का, या फिर हम क्या बोलेंगे, घातांकों का गुणन, है ना, घातांकों का गुणन, घातांकों का गुणन। ठीक है, तो पहला नियम ये था हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जैसे आधार होंगे आपके पास। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल के लिए 10 की पावर 5 और यहाँ पर लिखा 10 की पावर 7। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है ना। दोनों का आधार कैसा है बेटा, यहाँ पर एक जैसा आधार है। और अगर एक जैसा आधार है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है क्या, एक ही घात m गुणा एक ही घात n। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आधार एक जैसा है। और अगर एक जैसा आधार होता है, एक ही जैसा आधार होता है, एक ही आधार है दोनों का, तो हम क्या करते हैं, उनके पावर को है ना जोड़ देते हैं, उनके घातांकों को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं हम उनके घातांकों को। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 7। तो आपको क्या करना है, घातांकों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा 10 की घात 12। 10 की घात 12 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। यस सर। तो यहाँ अगर मैंने लिखा है, यहाँ मैंने अगर लिखा कि 5 की घात 15 गुणा 5 की घात -13, बताइए बेटा क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या आएगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर लिखना है, कोई आंसर बोलेंगे नहीं, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। सिर्फ इतना सर है ना। समझा दो। क्या हुआ बेटा? सर फिर से समझा दो। बात दो। बेटा आंसर बोलेंगे नहीं, सभी बच्चे सिर्फ आंसर टाइप करेंगे। सर दोबारा से समझा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी दोबारा से समझा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर आ रहा है सब बात। चलिए तो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन। मयंक यादव के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बेटा माइक बंद कर देंगे और आप ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पर बोला कि जो पहला नियम है घातांकों के नियम में, पहला नियम आपका है एक ही आधार वाली घातांकों का गुणा, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक ही आधार का मतलब होता है कि एक ही आधार होना चाहिए। आधार तो पता है ना आपको कि ये जो 5 है ये आधार है, तो यहाँ पर भी आधार 5 ही होना चाहिए, दोनों का आधार बराबर होना चाहिए। अगर दोनों का आधार बराबर है, जैसे एक ही घात m गुणा एक ही घात n, दोनों का आधार एक जैसा है, एक ही आधार है दोनों का, तो हम क्या करते हैं, उनके घातांकों को जोड़ देते हैं। तो ये है पहला नियम। ठीक है, क्या पहला नियम समझ में आया? यस सर।
अब क्या करते हैं कि घातांकों को जोड़ देते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 7। तो दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ा तो 10 की घात 5 प्लस 10 की घात 7 कितना हो गया 10 की घात 12। अब यहाँ पर भी आप क्या करना है, दोनों घातांकों को जोड़ना है। दोनों घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या तो आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घात 15 और माइनस 13, और क्योंकि दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है ना, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पर। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर बनाते हैं माइनस, है ना। ये प्लस और ये माइनस मिलकर बना देते हैं माइनस। तो 15 माइनस 13 मतलब 5 की घात 2 आंसर आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही था। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यदि अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ लेंगे। यस सर। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। मैंने लिखा 7 की घात माइनस के 3 गुणा 7 की घात माइनस 5। चलिए बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर बताना है बेटा आपको सभी, है ना। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा आंसर नहीं बोलेंगे, है ना। किसी को भी आंसर बोलना नहीं है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर टाइप करेंगे। विद साइन करेंगे बेटा, साइन को नहीं बोल जाना है कि आपका प्लस का उत्तर आ रहा है या माइनस का उत्तर आ रहा है, क्योंकि अगर कोई चिन्ह नहीं लगाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका उत्तर गलत है। तो चिन्ह लगाना है कि आपका चिन्ह भी क्या आएगा। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है इसका, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि हमें क्या करना है, एक जैसा आधार है, एक ही आधार है, और एक ही आधार अगर होता है तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए 7 की घात माइनस 3 प्लस माइनस के 5, है ना। अब क्या करेंगे, तो 7 की घात माइनस 3, ये प्लस और ये माइनस मिलकर बनाते हैं माइनस, तो माइनस के 5। तो अभी आंसर आ जाएगा 7 की घात माइनस के 8। माइनस के 8 क्यों आया, क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आप ऐड कर देते हैं, और जो चिन्ह दिया जाता है वही चिन्ह आता है। तो 3 और 5 को हमने जोड़ दिया, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 8। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये तो था बेटा पहला नियम। अभी हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। यस बेटा, यस सर। अभी हम दूसरे नियम पर आ जाते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या होगा, दूसरा नियम होगा एक ही आधार वाली घातांकों का विभाजन। विभाजन मतलब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं। एक ही आधार तो होगा आपके पास, जैसे मैंने लिख दिया 10 की घात 5, है ना। जैसे मैंने क्या लिखा, 10 की घात 5 और भाग मैंने लगाया, भाग मैंने लिखाया, और 10 की घात 3, है ना, 10 की घात 3। तो अभी क्या करना है, आपको विभाजन करना है, और विभाजन के लिए आप दूसरा नियम लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि एक की घात m को भाग करना है एक की घात n से, एक की घात n से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम क्या करते हैं कि घातांकों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा आप कैसे लिख सकते हैं कि ए की घात m डिवाइड ए की घात n, है ना। तो आप इसको लिखेंगे ए की घात m माइनस n, ए की घात m माइनस n। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मैंने लिखा 10 की घात 5 को भाग करना है 10 की घात 3 से। बेटा किसी को भी अगर प्रॉब्लम है या डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्या डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा हमें क्या करना है, 10 की घात 5 और 3 लिख देना है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में लगा देना है माइनस। अब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 आंसर आ रहा है, ठीक है, 10 की घात 2 आंसर आ रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये ध्यान रखना है कि चिन्ह नहीं भूल जाना है कि चिन्ह कौन सा आएगा।
मैंने यहाँ पर घटाया भी है तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगाया है। जैसे 5 बड़ा है तो 5 का चिन्ह है बेटा प्लस, तो प्लस के 2। उसी तरीके से आपको बताना है कि 5 की घात 13 लिखा है और भाग करना है 5 की घात 24 से। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करिए। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा यही आंसर आ रहा है या नहीं। यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है पावर को। तो पहले तो आप घातांक को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच में लगा देंगे माइनस। अब दोनों को घटाना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, और घटाया तो आपके पास आ गया 11। अब देखना है कि प्लस के 11 आएगा या माइनस के 11 आएगा। तो यहाँ पर 24 बड़ा है और 24 बड़ा है तो 24 का चिन्ह आएगा, और 24 माइनस का है तो माइनस के आएगा, माइनस के आंसर आएगा बेटा, माइनस के। ठीक है, तो 5 की घात -11 आंसर आ रहा है, 5 की घात -11 है। सर। तो क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर माइनस क्या हुआ क्या बेटा? आया सर? यस सर माइनस कैसे आया? बेटा देखो, चेक करेंगे माइनस क्यों आया है। यहाँ पर मैंने बोला कि जब एक चिन्ह प्लस का है एक चिन्ह माइनस है। 13 प्लस का है या नहीं, ये बताइए पहले। क्या 13 प्लस का है? 13 प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का नंबर है, और 24 है बेटा माइनस का। तो जब दोनों चिन्ह अलग अलग होते हैं तो आप घटाते हैं, तो 24 में से 13 गया तो 11 बचा। उसके बाद बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी है बेटा? 24 है ना बड़ी, तो 24 है बड़ा, तो 24 के आगे माइनस है तो माइनस के 11 है। क्या आया समझ में आ गया? चलिए समझ में आया, समझ में। आगे आ जाते हैं बेटा। और मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें। मैंने यहाँ पर लिखा 2 की घात -11 को भाग करना है 2 की घात -15 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। और कहाँ पर आंसर करेंगे बेटा? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी बच्चों को। ध्यान से आंसर करना है बेटा, बहुत गलती होती है, बहुत मिस्टेक होती है इसमें। ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, दोनों के बीच में माइनस लगाना मत भूल जाना। चलिए, एक ही मिस्टेक किया बेटा सभी बच्चों ने, एक ही मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आए आपके पास। चलिए देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या रहा है, और समझेंगे बेटा काफी ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत हैं, सिर्फ एक ही दो बच्चे ऐसे हैं जिनके उत्तर सही आए। जैसे चेतन के नाम से जो बच्चा जो है ना बिल्कुल सही किया है बेटा, ठीक है। अब मेरा भी सही है बेटा, आप चेक करेंगे। हाँ, अभी जो -4 आ रहा है बेटा, -4 नहीं आएगा, हमारा प्लस का है। यहाँ पर देखेंगे समझेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की घात -11 और -15 को तो ऐसे ही लिख देना है। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि इनको तो ऐसे ही लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाना है, उसके बाद आप माइनस लगाएंगे। अब देखो आप क्या, तो 2 की घात -11, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 15 आ गया। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, दोनों चिन्ह अलग अलग ना, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 15 में से 11 जाएंगे तो 4 बचेगा, है ना। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी तो है 15, और 15 का चिन्ह है प्लस,
तो प्लस के आंसर आ रहा है बेटा, यानी 2 की घात 4 आंसर आ रहा है, वो भी प्लस के। क्या समझ में आया अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो जितने बच्चों का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन बच्चों का आंसर आ रहा था -26। बेटा ये सर तो हमारा आंसर सही था। है ना, यस सर। ये तो आंसर आएगा ही नहीं। यहाँ पर ये ध्यान रखो, यहाँ पर भाग दिया हुआ है तो इनके बीच में माइनस भी लगाना पड़ेगा आपको। चलिए एक सर माइनस माइनस एक प्लस और ही तो क्वेश्चन होता मैं है। पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस ही तो हुआ है, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया। ठीक है, ये अगर मेरे पास ऐसे होता कि 2 की घात -11 गुणा 2 की घात -15, तब तो आपका आंसर सही था कि 2 की घात -11 -15 आपका आंसर आ जाता 2 की घात -26। बेटा लेकिन यहाँ पर भाग है ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में एक और माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर गुणा में क्या करते हैं, गुणा में क्या करते हैं आप, घातों को जोड़ते हैं, मतलब प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस लगाइए, जैसे 2 की घात -11 प्लस -15, है ना। तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो मतलब 2 की घात -26। अगर ये गुणा होता तो आपका आंसर सही था, लेकिन यहाँ पर भाग है तो आपको बीच में माइनस लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा 2 की घात 4। अगर समझ में आया है बेटा तो इस क्वेश्चन का और आंसर करेंगे। 3 की घात Yes, sir. माइनस के 14 भाग करना Yes, है sir. 3 की घात माइनस के 18 से। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड, अभी आंसर सही आने लगे हैं सब बात। इसी तरीके से बेटा एक्टिव रहना है क्लास में और समझते जाना है, जो भी आपको कराया जा रहा है उसको समझते जाना है, नोट भी करते जाना है, ताकि आपके क्वेश्चन है ना सही जाए। तो अभी सभी बच्चों के उत्तर सही है। तो हमने क्या किया कि 3 की घात -14 और -18 को ऐसे ही लिखा और दोनों के बीच में माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस लगाया तो अब क्या होगा, 3 की घात -14, ये माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और अभी एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटाना पड़ेगा। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 4 आएगा, तो 3 की घात 4 आंसर आ। क्या समझ में आ गया सभी को? सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, तीसरे नियम पर आ जाते हैं। तो तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरे नियम की अगर बात करेंगे तो तीसरा नियम हमारे पास होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक घात की घात घात लेना, है ना। तो यहाँ क्या मतलब होगा, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 की एक और घात मैंने ले लिया अगर 4, तो इस तरीके के आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर इसका नियम पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा सर ये घात घात जुड़ जाएगी। नहीं बेटा नहीं जुड़ेगी, जुड़ती नहीं है, वही चीज आपको समझना है। कैसे, मैंने बोला a की घात m की घात n, सर तो अगर हाँ बेटा बोलिए। हेलो सर। सर हाँ, आपने बोलो। कल करवाया था जैसे कि ये 5 की घात 3 ब्रैकेट बंद 4 है ना घात। हाँ बोलो। 3 की गुणा हो तो जाएगी। 3 गुणा 4 ओके 312 आ जाएगी 3 की घात 12। वेरी गुड, यही होगा बेटा, मैंने कराया था ये लास्ट क्लास में। सर 3 की गुणा 4 से होगी। हाँ तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर घातांकों की है ना गुणा कर देते हैं, यहाँ पर घातांकों की आपस में या क्या सर कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 की घात 12 आएगी। यस, चलिए अभी समझेंगे बेटा, अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे और ध्यान से यस सर। है ना, माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे और ध्यान से समझेंगे कि मैंने बोला कि अगर किसी भी घात की घात दिया हुआ है आपको, तो वहां पर घातांकों की गुणा कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही मैंने ले लिया यहाँ पर कि 5 की घात 3 की घात 4, तो दोनों घातांक है ना बेटा, 3 भी घात है और 4 भी घात है। अगर दोनों घात है तो हमें क्या करना है, दोनों की गुणा कर देना है, 3 की गुणा 4 में कर देना है। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा 5 की घात 12। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर।
चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। यस सर। इसका मैंने लिखा यहाँ पर 2 की घात -4 की घात 3। चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा सभी बच्चे। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे हैं क्लास में। वेरी गुड। चलिए, तो चेक कर लेते हैं बेटा अभी। तो आपको तो इतना ही करना है क्या कि घातांकों की गुणा कर देना है। घातांकों की गुणा, तो 4 दिया 12, माइनस दिया हुआ है तो माइनस। ठीक है, माइनस दिया है तो माइनस, बेटा प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। चलो एक और एग्जांपल बताएंगे। मैंने लिखा आपकी बार 3 की घात 4 की घात -5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 की घात 4 गुणा -5, मतलब 3 की घात -20, है ना। 3 की घात -20 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी बेटा आगे आ जाते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल और मैंने लिखा, 5 की घात -3 की घात -2। इसका आंसर बताएंगे बेटा। चैट बॉक्स में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, एक ही बार आंसर टाइप करना है सभी को, ठीक है। एक ही बार आंसर टाइप करेंगे बस। चलिए, सब बात आ जाते हैं बेटा, देखते हैं आप। तो यहां पर भी क्या करना है, घातांकों की गुणा कर देना है। और घातांकों की गुणा अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 5 की घात 6। और क्योंकि माइनस माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस तो हो जाता है प्लस। ठीक है, एक जैसे चिन्ह अगर आते हैं तो आपका उत्तर हमेशा प्लस में आता है। हमेशा जो उत्तर आता है वो प्लस में आता है। ठीक है, यानी 5 की घात 6 आंसर आ रहा है। सर चलो, तो ये था बेटा तीसरा नियम। अभी हम चौथे नियम पर आ जाते हैं। तो अब जो चौथा नियम है उसको समझेंगे कि चौथा नियम क्या है। चौथा नियम है बेटा, एक समान घातांकों का गुणन, है ना। अब की बार क्या है बेटा नियम, चौथा नियम है एक समान घातांकों। अब की बार घातांक क्या होंगे, एक समान होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 5 की घात 4 और 7 की घात 4। तो दोनों के देखो घातांक सेम है ना, दोनों के घातांक क्या आ रहे हैं बेटा, एक जैसे आ रहे हैं। अगर दोनों के घातांक एक जैसे हैं तो उसका जो नियम होता है वो ये होता है, क्या होता है कि a की घात m गुणा b की घात m। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों के जो घातांक है वो एक जैसे हैं। और दोनों के घातांक अगर एक जैसे हैं तो आप क्या करते हैं, आप आधार की तो गुणा कर देते हैं, a की गुणा कर देते हैं b में, a की गुणा करा b में। ठीक है, और इसका घातांक m आ जाता है जो दिया होता है बेटा। m दिया है तो m, 4 दिया होगा तो 4। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस नियम को समझना है। ये था बेटा चौथा नियम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नियम समझ में आ गया सभी बच्चों को। Yes, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल है बेटा 5 की घात 4, 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 4, 7 की घात 4। देखो यहाँ पर घातांक एक जैसे हैं लेकिन आधार अलग अलग है। तो आधार की तो गुणा करना है आपको, 5 की गुणा तो करना है 7 में। तो 5 की गुणा 7 करेंगे और घातांक आ जाएगा 4, क्योंकि 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, 35 की घात 4।
35 की घात 4। क्या समझ में आ गया सब? यस सर। Yes. ये वाला नियम समझ बच्चों को? यस सर। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों तरीके से याद रखना है आपको। कैसे कि आपको यस सर ऐसे भी याद रखना है कि a की घात Yes, sir. m दिया हुआ है, b की घात m दिया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे a गुणा b की घात m। ठीक है, ऐसे भी याद रखना है। और दूसरा आप इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है a गुणा b की घात m, तो आप लिखेंगे a की घात m अलग इंटू b की घात m अलग। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 की घात 5, लिख सकता हूँ या नहीं? 10 को मैंने लिखा 2 गुणा 5, क्या लिख सकता हूँ 10 को 2 गुणा 5? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो यहाँ पर दोनों की घात अलग अलग कर दीजिए कि 2 की घात 5 अलग और 5 की घात 5 अलग। क्या समझ में आया Yes, सभी sir. बच्चों? यस यस सर। तो Yes, ऐसे sir. भी आपके पास आ सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलता हूँ एक और एग्जांपल लेकर, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपकी बार कि 21 की घात 4, तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7 की घात 4, तो 3 की घात 4 अलग और 3 की घात 4 अलग, 7 की घात 4 अलग। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। Yes, अभी sir. चारों नियम मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है Yes, sir. इन चारों नियम में तो पूछ लेंगे। नो No, सर। sir. चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं चारों नियम एक साथ लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला नियम याद हो जाना चाहिए बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि इसी से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा नियम एक साथ लग जाए एक ही क्वेश्चन में, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि चारों नियम एक ही क्वेश्चन में लग जाए, तो इसलिए चारों समझा दो। के चारों नियम आपको है ना याद होने चाहिए। तो पहला नियम था क्या बेटा, a की घात m गुणा a की घात n। इस नियम को समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है बेटा, आधार एक जैसा होना चाहिए। अगर आधार एक जैसा है तो हम उनकी घातांकों को जोड़ देते। वो माइनस ये कर था देंगे। पहला नियम, ये था पहला नियम। ठीक है, अभी दूसरे नियम की बात करेंगे। दूसरा नियम हमारे पास क्या होगा, अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम था हमारे पास a की घात m को अगर हम भाग कर रहे हैं a की घात n से, है ना, अगर हम भाग कर रहे हैं किससे, a की घात n से, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आधार है वो एक जैसा है। आधार अगर हमारे पास यहाँ पर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, घातांकों को घटा देंगे। ठीक है, घातांकों को क्या करना है, Yes, sir. घटाना है। घातांकों को क्या करना है, घटाना है। घटाना। तो ये याद रखना बेटा, क्या एक जैसा आधार होना चाहिए। अगर गुणा है तो घातांकों को जोड़ेंगे, अगर भाग है तो घातांकों को घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे। अभी तीसरे नियम Yes, पर आ sir. जाते हैं। और तीसरा नियम हमारा क्या था कि अगर किसी भी नंबर की घात की एक और घात अगर हम ले लेते हैं, घात के ऊपर घात अगर लगा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम घातांकों की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। घातांकों की क्या करना है बेटा, गुणा करना है। तो घातांकों की आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो तीनों नियम Yes, समझ sir. में आ गए सभी को? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को इसमें? नो No, सर। sir. चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी चौथे नियम पर आ जाते हैं। और जो चौथा नियम है हमारा वो क्या है, चौथे नियम की अगर बात करेंगे तो चौथा नियम था कि घातांक एक जैसे होने चाहिए, है ना। घातांक क्या होना चाहिए बेटा, हाँ, एक जी। जैसे होने चाहिए। जैसे a की घात m गुणा b की घात m, तो यहाँ पर देखो घातांक एक जैसे हैं। अगर घातांक एक जैसे हैं तो हमें क्या करना है, हमें आधार की गुणा करना है, यानी a गुणा b करना है और उसकी घात ले लेना है m। क्या चारों नियम समझ में आ गए अभी? Yes, sir. तो इन चारों नियम को आपको याद कर लेना है। ठीक है, सर। यस, मैं तो लिख लिए। वेरी गुड बेटा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, अगर आपने नोट कर लिया है तो वेरी गुड। ले लिया। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। भी। अभी आ जाते हैं आगे।
अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके करा रहा हूं जिसमें ना चारों नियम का यूज हो सकता है। चलिए, तो पहला नियम मैंने यहाँ पर, मतलब पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा सर कि 5 की घात 4 की घात 3 भाग करना है 5 की घात 2 से, है ना, 5 की घात 2 से भाग करना है। ये कर्ली ब्रैकेट मैंने लगाया, ठीक है। बोर्ड मास नियम पता है बेटा सभी बच्चों को? यस सर क्या बोर्ड मास नियम पता है सभी को? यस सर। Yes, sir. बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट ये आता है, राउंड ब्रैकेट आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट आता है, और उसके बाद आ जाता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डिवीजन को हम सोल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन, यस, फिर उसके बाद एडिशन, एडिशन, और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन subtraction, सर। सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये बोर्ड मास नियम है हमारे पास। लेकिन सबसे पहले हम क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले, ये ध्यान रखना है, सर ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 5 की घात 4 की घात 3 को भाग करना है 5 की घात 2 से, और फिर गुणा करना है 5 की घात 4 से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं नियमों का यूज करना है। तो सबसे छोटा ब्रैकेट तो बेटा ये वाला है ना यहाँ पर, तो पहले इसी को हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, बाकी सभी को ऐसे ही रखेंगे, बस इसी को सोल्व करना है। तो यहाँ तो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें इसमें आप देख पा रहे हैं कि कौन सा नियम लगेगा, तीसरा नियम लगेगा। देख पा रहे हैं ना बेटा कि ये तीसरा नियम लग रहा है, ए की घात m की घात n, तो घातांकों को आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, घातांकों को गुणा कर देना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 तिया 12। अब भाग कर देना है 5 की घात 2 से, गुणा 5 की घात 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, आधार एक जैसा है और दोनों आपस में भाग हो रहे हैं। और जब भाग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो घटा दीजिए, अभी आ जाएगा कितना, 5 की घात 10, और यह है 5 की घात 4। अभी गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। Yes, sir. क्या समझ में आया Yes, सर? sir. सर Yes, sir. अगर Yes, किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछेंगे बेटा। यस सर। चलिए, तो समझ में आ गया बेटा। तो अब हम आ जाते हैं आगे, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर 3 की घात 5 की घात 5 भाग करना है बेटा। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे बेटा। यहां लिखा मैंने 3 की घात 4, ठीक है, और यहां पर लिखा मैंने भाग 3 की घात 2। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है।
सभी बच्चे है ना एक ही बार आंसर करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, देख लेंगे किस बच्चे का आंसर सही है ना। तो यहाँ बेटा इन्हीं नियमों का यूज करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको ही हल करेंगे, इसको ही सोल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की घात 5 की घात 5 है। अगर घात के ऊपर घात आ जाता है तो हम उनको आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा कर दीजिए। तो ये तो आ जाएगा 3 की घात 25 को भाग करना है 3 की घात 4 से, है ना। सर। तो अभी यहाँ पर भाग आ गया बेटा इन दोनों में। अभी इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ना पहले हम। तो ये आ जाएगा 3 की घात कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, क्योंकि घटाना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर से भाग करना है 3 की घात 2, और फिर से भाग करेंगे तो फिर से घटाना पड़ेगा। तो अभी आ जाएगा 3 की घात 19। तो 3 की घात 19 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही था। ठीक है, 3 की घात 19 आंसर आ रहा है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। सर। यस सर। चलिए, यस सर। अगर समझ में आया है बेटा तो अभी मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, उसको भी आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 4 गुणा x की घात 5 डिवाइड 5 की घात 12 गुणा x की घात 3। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास, है ना। 5 की घात 4 गुणा x की घात 5, 5 की घात 12 गुणा x की घात 3। तो अब बताने के आंसर। बेटा माइक बंद रखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने डिवाइड का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये a की घात m डिवाइड a की घात n। तो आपने लिखा था दोनों की घातांकों को हम घटा रहे थे। ये ऐसे भी तो लिखा जाता है कि a की घात m डिवाइड a की घात n, है ना। ये ऐसे भी लिखा जाता है, और इसका मतलब भी क्या होता है कि घातांकों को घटा देना, है ना। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अब यहां पर समझेंगे कि यहाँ पर 5 की घात 4 है, यहाँ पर 5 की घात 12। तो जहां पर ये बेटा ऊपर वाले को अंश बोलते हैं ना, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हर हर तो यहाँ हर पर हर में देखो, हर में हमारे पास 5 की घात 12 है ना। 12 तो ज्यादा है ना बेटा, जहां पर घात ज्यादा होगी वहीं पर घटाना है आपको। तो हर में अगर जाता है तो हर में ही घटाना है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 की घात 12 माइनस 4, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर x की घात 5 है और यहाँ पर x की घात 3। तो आपकी बार x की घात 5 में से 3 को घटाना है, मतलब आपका आंसर आएगा x की घात 5 माइनस 3। ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? एक और देन रात के लिए जी। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। पंकज कुमार के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। अलग ले आवाज आ रही है मेरी आपको? 10 की बोल बेटा मैं रिमूव करूंगा अगर आप है ना सुनते नहीं है। इस तरीके से बीच में अगर आप माइक को ऑन करके रखेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा। सर। चलिए, तो यहां तक अगर समझ में आया बेटा, तो अब क्या करना है आपको, अब पावर को घटाना है। यानी x की घात 2 बटे 5 की घात 8। तो ये आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर। चलिए, समझ में आया तो बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी तरीके का, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस, कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? नो सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो बेटा इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 4 की घात 8 गुणा y की घात 9 बटे 4 की घात 3 गुणा y की घात 3। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना है।
हो गया बेटा? यस सर। चलिए तो देख लेते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हमारे पास अंश में घात ज्यादा है ना, तो हम अंश में से ही घटाएंगे। जैसे 5 4 की घात 8 माइनस 3, और यहाँ पर y की घात 9 है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर वाले में से ही घटाएंगे कि y की घात 9 माइनस 3। तो अभी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 की घात 5, और यहाँ पर आ रहा है y की घात 6। तो ये आंसर आ रहा है अभी। समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पर 64, ठीक है, 64 मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर लिखा 4 की घात 2 गुणा t की घात 9 डिवाइड, यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, है ना, यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, और 8 की घात 3। यस सर ये 6 के आगे क्या है ऊपर? यहाँ पर 4 की 64 है सर ये 64 है बेटा, 64। यस सर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद आप ट्राई करेंगे, है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आप ट्राई करेंगे, पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 64 दिया हुआ है, इस 64 को 4 की पावर में चेंज करना है ना, 4 की घात में चेंज करना है। तो 64 लिखा हुआ है, 64 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 चौक 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4। तो देखो ये किस में हो गया हमारे पास, लिख सकते हैं क्या, 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब कि 4 की घात 3 हम लिख सकते हैं। रजनीकांत। बेटा दीपांशु, क्या प्रॉब्लम है? ये आपकी है ना सर डेली, कुछ नहीं, माई कौन रह गया गलती से। डेली आपकी है ना, हर क्लास में ऐसे ही करते हैं आप। बेटा अब की बार आपकी कंप्लेंट होगी अवंती वाले सर से, और मैं बिल्कुल भी है ना अलाउ नहीं करूंगा फिर आपको क्लास में ज्वाइन करने के। क्लास में है अभी आप इस समय, ठीक है, अगर क्लास में है तो क्लास को क्लास की तरह अटेंड कीजिए। तो ये बेटा 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, तो मैंने लिख दिया इसको 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2 गुणा t की घात 9 डिवाइड 8 की घात 3 है बेटा यहाँ पर। तो 8 की घात 3 का क्या मतलब है, हम इसको 8 को ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणा 4, है ना, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 4 की घात 3 लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 की घात 3 लिख सकते हैं सर। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, जैसे 27 की घात 21 की घात 3 मैंने बताया था, 21 की घात 3, तो 21 की घात 3 को मैंने लिखा था 3 गुणा 7 की घात 3, है ना, और 3 की घात 3 अलग लिखा था, 7 की घात 3 अलग लिखा था। वैसे ही हमने 8 को लिख दिया। ठीक है, अब 8 को क्यों लिखा बेटा, ऐसा लिखना है जैसे यहाँ पर 4 की घात दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी 4 आ जाए, तो आ गया ना 4 यहाँ पर। तो अभी देखो ऊपर तो गुणा है, दोनों में गुणा है, तो हम घातांकों को जोड़ देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 की घात 5, है ना, 4 की घात 5, और यहाँ पर आ जाएगा t की घात 9। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, इनको घातांकों को अलग अलग करेंगे, 2 की घात 3 आएगा और 4 की घात 3 आएगा, है ना, 2 की घात 3 आएगा, 4 की घात 3 आएगा। अब क्या करना है, अब जो एक जैसी घात है बेटा, 4 की घात 5 यहाँ पर है, 4 की घात 3 यहाँ पर, तो क्या होगा, ऊपर पावर ज्यादा है ना, तो 4 की घात 5 माइनस 3 गुणा t की घात 9 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 3 तो ऐसे ही बच जाएगा। तो अभी आपका आंसर आ रहा है 4 की घात 2 आ रहा है गुणा t की घात 9 आ रहा है और 2 की घात 3 आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है बेटा। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको करना है। ये रहा क्वेश्चन कि मैंने यहाँ पर लिखा 11 की घात 3, है ना, उसके बाद 121 गुणा y की घात 5 डिवाइड, यहाँ पर मैंने लिखा कितना 22,
22 की घात 2 गुणा y की घात 3। ठीक है, इसको सोल्व करना है। इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे और अपना आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे नोटबुक में ट्राई करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। हेलो सर। यस, चलिए देखिए, सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा अपने नोटबुक में, तो अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है ना। तो यहाँ पर 121 को आप क्या लिख सकते हैं, 121 को आप 11 की पावर में लिख सकते हैं ना, 11 की पावर 2। 11 की पावर 2, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 11 की घात 3 गुणा 11 की घात 2 और ये है y की घात 5 डिवाइड, ये 22 है और 22 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 11। ठीक है, 2 गुणा 11 की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, y की घात 3। तो अभी ये तो हो जाएगा 11 की घात 5 गुणा y की घात 5 डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 और 11 की घात 2 गुणा y की घात 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 11 की घात 5 है यहाँ पर 11 की घात 2, तो ये तो हो जाएगा 11 की घात 5 माइनस 2 गुणा, यहाँ पर y की घात 5 है यहाँ पर y की घात 3, तो y की घात 5 माइनस 3 डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 की घात 2। ठीक है, अब सोल्व करना है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर तो बचेगा 11 की घात 3, यहाँ पर बचेगा y की घात 2 और यहाँ पर बचेगा 2 की घात 2। ठीक है, तो ये आंसर है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि 11 की घात 3 का मतलब है 1331 y की घात 2 बटे 2 की घात 2 का मतलब है 4। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ Yes, भी समझ sir. में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। दोबारा समझा दो। चलिए फिर से समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से समझ लेंगे। मैंने लिखा था यहाँ पर 11 की घात 3 गुणा 121 y की घात 5 डिवाइड 22 की घात 2 गुणा y की घात 3। ठीक है, तो इतना तो पता है ना कि ये 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 2 लिख सकते हैं, 11 की घात 2 गुणा y की घात 5 बटे 22 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 11 लिखते हैं, 2 गुणा 11 की घात 2 गुणा y की घात 3। ठीक है, तो 11 की घात 3 11 की घात 2 आपस में जोड़ देंगे हम इसको, तो आ जाएगा 11 की घात 5, यहाँ पर आ गया y की घात 5 और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 11 की घात 2, यहाँ पर y की घात 3 है। अब 11 की घात 5 यहाँ पर है, 11 की घात 2 यहाँ पर, तो ऊपर ज्यादा है ना, तो ऊपर वाले में से ही घटाना है। यहाँ पर y की घात 5 है, यहाँ पर y की घात 3 है, तो ऊपर वाले में से ही घटाना है, यानी y की घात 5 माइनस 3 बटे 2 की घात 2, 2 की घात 2। ठीक है, अब देखो घटा के लिख देना है बस, कि 11 की घात 5 माइनस 2 का मतलब 11 की घात 3, यहाँ पर आ जाएगा y की घात 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2। तो अभी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर है
और आगे भी हम कर सकते हैं कि 11 की घात 3 का मतलब होगा 1331, है ना। y की घात 2 बटे 2 की घात 2 का मतलब होगा 4। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का अभी भी डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, अगर समझ में आया तो बेटा मैं अभी पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पूछूं क्वेश्चन सबसे? यस सर, पूछ लो सर। तो सभी बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको कराए हैं, है ना। जिस तरीके से हमने ये 3-4 क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। 25 गुणा 5 की घात 2 t की घात 8 डिवाइड 10 की घात 3 और t की घात 4, इसका आंसर आपको करना है। पोल में उत्तर करेंगे बेटा। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर सर मेरा चल नहीं रहा। बेटा आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए फिर, और उसके बाद जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर कर दिया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, ठीक है। बेटा सोल्व करके करना है आंसर, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में कुछ भी लिख दिया और आपने आंसर वही लगा दिया। माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे, माइक बंद रखना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर कर दिया आंसर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जिन बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ नहीं बोलना बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा, उन सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा एक ही बार अगर कर देंगे ना आंसर तो दिख जाएगा। ठीक है, एक ही बार टाइप करना है। चलिए, तो यहां पर काफी बच्चों का उत्तर गलत आया, काफी बच्चों ने उत्तर गलत किया। किसी बच्चे ने डी ऑप्शन लिख दिया तो सभी बच्चे ने डी आंसर लगा दिया। बेटा सोल्व करके देखा आपने? इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए थे अभी, सेम क्वेश्चन कराए थे, देख के करते हैं। है ना? सेम क्वेश्चन मैंने कराए थे अभी। यहाँ 25 लिखा हुआ है, 25 को आप लिखेंगे तो 5 की घात 2 होगा। ये 5 की घात 2 लिखा हुआ है, गुणा टी की घात 8। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3, है ना? और ये टी की घात 4। अब क्या करेंगे? अब सिंपल आप इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 की घात 4, यहाँ पर आएगा टी की घात 8 बटे, यहाँ पर इनको अलग अलग करेंगे, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा टी की घात 4। अभी हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो ऊपर वाले में से माइनस करना है। 4 माइनस 3, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4, तो ऊपर वाले में से माइनस करना है। टी की घात 8 माइनस 4 बटे, यहाँ पर है 2 की घात 3, तो ये 2 की घात 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। ये आंसर आ रहा है बेटा 5 की घात 1, है ना? 5 की घात 1, और ये आ रहा है बेटा टी की घात 4 डिवाइडेड बाय 2 की घात 3। 2 की घात 3 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना? तो अभी आंसर कितना आ जाएगा? 5 टी की घात 4 बटे 8। तो ये आंसर आ रहा है 5 टी की घात 4 बटे 8। मतलब कि आपका जो उत्तर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है आपका। ठीक है, ए ऑप्शन आ रहा है। और अभी मैंने 4-5 क्वेश्चन है ना इसी तरीके कराए थे सेम, और पूछा था कि अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। तब किसी ने नहीं बोला कि हाँ हमें समझ में नहीं आया या हमें ये डाउट है। और जब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं तब आपके क्वेश्चन के है ना आंसर सही नहीं आते। बेटा दीपांशु कैमरा बंद रखेंगे अपना। अभी समझ में आ गया है सभी को? यस सर। एक ही बच्चे का जवाब आया है कि yes। अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर ये समझ में आ गया है। अगर किसी भी बच्चे का समझ में नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। यस दीपांशु आप एन टाइप कर रहे हैं, बताइए क्या समझ में नहीं आया? दीपांशु सर ये 5 गुणा 2 की घात 3 से समझाओ। कहां से समझाना है? यहां से, यहां से समझाना है? यस सर। तो यहां से देखो, यहाँ पर 5 की घात 4 है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो हमें घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि बटे में अगर होता है इस तरीके से तो हम घटाते हैं। तो घटा दीजिए इसको। ये क्या होगा? 5 की घात 4 माइनस 3 होगा, 4 माइनस 3, तो ये लिखा मैंने 5 की घात 4 माइनस 3। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों बटे में हैं तो इनको भी हमें घटाना पड़ेगा, ये घटा दिया हमने। 2 की घात 3 ऐसे ही बचा हमारे पास, तो 5 की घात 4 माइनस 3 मतलब 5 की घात 1, टी की घात 8 माइनस 4 मतलब टी की घात 4, और 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 टी की घात 4 बटे 8। बताइए क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? यस सर। ए आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर किसी भी बच्चे का